ये बिजनेस बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल बिजनेस है। ये जो 2-3 घंटे की राम कहानी की है ना, ये इसीलिए की है कि आपसे 150 रुपये दिए, वरना बिजनेस का फार्मूला क्या है, बिल्कुल शॉर्ट है। हमारे बिजनेस में पैसा आता है टर्नओवर से। कहाँ से आता है? माल बिकेगा, टर्नओवर बढ़ेगा। कोई भी दुकान, कोई भी व्यापार, कोई भी नौकरी, कोई भी खेती या कोई भी सर्विस जो चलती है पैसे की वजह से चलती है। इसकी वजह से अगर जिस दुकान में पैसा नहीं आएगा वो दुकान खुली रहेगी या बंद हो जाएगी। इसी तरह से आरसीएम बिजनेस में कोई भी आदमी आपके साथ तब तक काम करेगा जब उसे फ़ायदा होगा। हाँ या ना? अब फ़ायदा कब होगा? या तो वो माल खरीदेगा तब होगा, या वो माल बेचेगा तब होगा, या वो लोगों को जोड़ेगा तब होगा। तीन तरीके हैं, खरीदना, बेचना, जोड़ना। अगर कोई व्यक्ति आरसीएम में कहीं से भी शुरू कर दे और वो आरसीएम का माल खरीदना शुरू कर दे, बेचना शुरू कर दे, जोड़ना शुरू कर दे, ऑटोमेटिकली टर्नओवर बढ़ जाए। सर कौन सा बैठो ना, बता दिए, सारी चीज़ बताई हुई है। सिंपल बता रहा हूँ शॉर्ट में, ताकि आपके समझ में आ जाए। मैंने जब बिजनेस शुरू किया था तो मैं ऐसी मीटिंग में पीछे बैठता था, मुझे स्टेज पे जाने में डर लगता था। तो मेरे बड़े भाई ने कहा स्टेज पे नहीं जाएगा तो तू लीडर नहीं बनेगा। तो जब इनकम प्रेजेंटेशन होती थी तो मैं बाहर भाग जाता था, मुझे स्टेज से डर लगता था। फिर एक मैंने किताब पढ़ी, उस किताब में लिखा हुआ था अगर आप ज़िंदगी में अमीर बनना चाहते हो ना तो अपने डर वाले काम करना शुरू कर दो। उसके बाद मैंने नियम बना लिया कि मुझे डर किससे लगता है, लोगों की ना से लगता है तो मैं ना ज़्यादा सुनता था। मुझे डर किससे लगता है, स्टेज से लगता है तो मैं स्टेज पे ज़्यादा जाने लग गया। मुझे डर किससे लगता है, कोट पैंट पहनने से लगता है। मेरी अपलाई ने कहा कोट पैंट पहन के आना है गाँव से, तो मैं गांव के बाहर आके टाई लगाता था। बीसीडी ने पूछा टाई कहाँ लगाई, मैंने कहा सर गांव वाली पुलिया पे। कहते गांव में क्यों नहीं लगाई, मैंने कहा वो लोग पैसा मांग रहे हैं, वो कहेंगे टाई लगा के घूम रहा है, हमारा पैसा कब देगा। तो बीसीडी ने कहा तू गांव से टाई लगाना शुरू कर दे, जो पैसे वाले हैं ना उनको बोल देना तुम्हारा पैसा उतारने के लिए टाई लगाई। और मेरी कामयाबी का एक ही राज है कि मैं हमेशा राय उस आदमी से लेता हूँ जो कामयाब है। हम गलती पता है क्या करते हैं, राय उस आदमी से ले लेते हैं जो उस फील्ड का है ही नहीं। अगर कलेक्टर बनना है और राय ले ले एक रिक्शे वाले से कि मैं कलेक्टर बन जाऊँ, वो कहेगा क्यों फालतू में टाइम बर्बाद कर रहा है, 20 साल पढ़ेगा, एग्जाम देगा, रिक्शा ले शाम को 200 रुपये कमाएगा। वो तो जो नॉलेज है वही राय देगा ना सर। तो हमेशा राय उस आदमी से लीजिए जो बड़ा आदमी है, पैसे वाला है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, उस किताब में बताया गया कि इस दुनिया में पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा यार लोग तो पैसे के लिए मर रहे हैं, ये कह रहे कमी नहीं है। उस किताब में क्या लिखा हुआ था, इस दुनिया में प्रचुर मात्रा में पैसा है, इस दुनिया में प्रचुर मात्रा में गाड़ियाँ हैं, इस दुनिया में प्रचुर मात्रा में कोठियाँ हैं, लेकिन मिलेगा किनको, जो उनकी चाहना करेगा या उनको अट्रैक्ट करेगा। एक एग्जाम्पल उसमें दिया हुआ था, एक टीवी में 100 चैनल होते हैं, चलता कौन सा है, जो हम रिमोट से सेट करेंगे वही। हाँ या ना साहब? यस। उस बुक में बताया गया था आपका जो एंटीना है ना रिमोट वाला, तो उन लोगों के साथ सेट कर लो जैसा बनना चाहते हो। अगर आपके 5 दोस्त दारू वाले हैं और आप कहते हो मैं तो पीता ही नहीं, साथ रहता हूँ, तो छठा नंबर आपका आने वाला ही है या नहीं है साहब? यस। 5 दोस्त जिम जाते हैं, आप नहीं जाते, तो छठा नंबर आपका आने वाला है। तो मेरे को समझ में आ गया कि अमीर लोगों की नकल मारनी है, तो मैं बीसी छाबड़ा जी की नकल मारता था। अभी जिसकी फ़ोटो दिखाई, वो जैसे कपड़े पहनता था वैसे कपड़े पहनना, वो जैसी टाई लगाता था उस कलर की टाई ढूंढ के लाता था, वैसे जूते वैसी जुराब, वो वैसे खड़ा होता था ना, मैं भी वैसे ही खड़ा होता। वो जो बोलता था मैं आगे बैठ के नोट करता था, सारी मीटिंग को एक चीज़ नोट करता था और अगली मीटिंग में एक चीज़ कॉपी कर सकता था। तो लोग कहते थे कि उसकी नकल मार रहा है। मैंने कहा क्या नुकसान है भाई, एक आदमी 20 लाख कमा रहा है, उसकी नकल मारने से 5 लाख आए तो फायदा या नुकसान? फायदा। तो इस दुनिया में हमने जो भी सीखा है ना, नकल से ही सीखा। कहाँ से सीखा? ये वाले बाल काटते हैं, ये वाले क्यों नहीं काटते? ये भी तो बाल है, ये वाला कोई काटता ही नहीं, इसलिए हम भी नहीं काटते। हमने चप्पल पहनना, बात करना, गासा, जर्दा लगाना, दारू पीना, बीड़ी पीना, साइकिल चलाना, कार चलाना कहाँ से सीखा? कहाँ से सीखा? नकल करके। गाली देना कहाँ से सीखा? नकल मार के। बीड़ी पीना कहाँ से सीखा? नकल मार के। चोरी करना, झूठ बोलना कहाँ से सीखा? जब बुरी चीज़ों को नकल मार के सीखा जा सकता है तो कितने लोगों को लगता है अमीर भी नकल मार के बना जा सकता है? बना जा सकता है नहीं बना जा सकता? तो मैं पिछले 22 साल से एक ही काम करता हूँ। मेरे से बड़ी पिन जिसके सीने पे होती है ना, मैं उसको देखता हूँ ये पैसा अब कैसे करता है, मैं वैसे करता हूँ। मैं देखता हूँ ये कितने बजे उठता है, ये खाना क्या खाता है, ये किताब कौन सी पढ़ता है,
ये दो डॉक्टर हैं, एक कामयाब है एक फेल है, दोनों ने डिग्री एक जैसी कर दी। ये महीने के 50 लाख कमा रहा है, ये 5 लाख कमा रहा है। इसकी बीवी ने कहा यार ये 50 क्यों कमा रहा है, तू 5 क्यों कमा रहा है, दोनों के साथ की डिग्री है। इस आदमी ने कहा मुझे पता नहीं, तो उसकी बीवी ने कहा मुझे ज़्यादा पता नहीं, इसकी नकल मारना शुरू करने लगा। इस आदमी ने क्या किया, इसकी नकल मारना, कितने बजे उठता है उतने बजे उठने लग गया। ये जैसे मरीज से बात करता है जैसे करने लग गया, ये जो दवाई लिखता है वही लिखने लग गया, ये जैसे कपड़े पहनता है वैसे पहनने लग गया। इतने घंटे क्लिनिक में ये जा रहा है, इतने ये जा रहा है। 6 महीने लगातार नकल मारेगा, इसकी इनकम बढ़ेगी या उतनी बढ़ेगी? RCM बिजनेस है भाई, माहौल का सच बोलो। आज हमारे राजनेता नेगेटिव है, अखबार नेगेटिव है, 10 में 50 लोग होंगे ना, 50 में से 49 लोग नेगेटिव बोलेंगे कि तो कुछ नहीं कर सकते। में आओगे ना तो स्टेज पे कोई बोलता है कि कामयाब हो सकता है, कर सकता है, तेरे अंदर क्वालिटी है, राज, तेरे अंदर पावर है, धीरे धीरे अपना मोटिवेशन बढ़ता है। मेरी कामयाबी का यही राज है। अब मुझे बहुत सारे लोग मेरे पैरों पे हाथ लगाते हैं, कुछ लोग मेरी फोटो अपने मंदिर में रखते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरी कोई योग्यता नहीं है भाई, मेरे को अगर RCM से हटा के सार्वजनिक में कोई नौकर रखे ना तो 10,000 में नहीं लेके जाएगा। इसका मतलब पावर माहिर सार्वजनिक की है या RCM की है? RCM। आपको RCM बिजनेस में कामयाब आदमी जो उसकी बेहतर बात है। अगले 3 दिन हमारे पास बचे हैं, खरीदना, बेचना, जोड़ना, 3 ही काम है। इन 3 कामों को करने से हमारा टर्नओवर बढ़ेगा और टर्नओवर हमें पैसा देता है। अच्छा, आज से पहले हमने लाला का सामान खरीदा, मैं तो कह रहा हूँ आपने 50,000 का सामान RCM का ले लिया, अब नहीं बिका, आगे नहीं चला, आप फेल हो गए, आत्महत्या करनी पड़ेगी, शहर छोड़ना पड़ेगा। क्या होगा बुरा से बुरा? हल्दी, मिर्ची, साबुन, तेल, कपड़ा, जूता लिया है, जो 1 साल में खाते थे वो 1 महीने में खरीद लिया, इससे ज़्यादा कोई नुकसान है क्या? कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आपने कोई टारगेट पूरा कर लिया, 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का, 25,000 का, उसके बाद आपको मीटिंग में जाने का मौका मिलेगा, टारगेट वाली ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा, आपके अंदर बदलाव आएगा। मेरी कामयाबी का एक ही राज है, मैं हर मीटिंग और ट्रेनिंग में जाता हूँ, चाहे मेरी अप्लाई जाएगी। अच्छा, ट्रेनिंगों से बंदर गुलाटी मारना सीख जाता है, ट्रेनिंगों से शेर डांस करना सीख जाता है, ट्रेनिंगों से हाथी बॉल पे नाचना सीख जाता है, तो ट्रेनिंगों से आतंकवादी बन सकता है, आत्मघाती बन सकता है। तो क्या ट्रेनिंगों से हम स्टार भी बन सकते हैं? नहीं बन सकते? बन सकते हैं सर। तो चौहान साहब आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर, मैं खुद इनसे सीखता हूँ। अब मजे की बात पता है क्या है आपसे, मैं सिखाता हूँ कैसे बेचो, मैं कैसे दिखा रहा हूँ, 150 रुपये देके, और ये इनसे मैं जीवन का सीखता हूँ बिल्कुल फ्री। RCM का ज्ञान तो मुझे ज़्यादा हो सकता है, जीवन का ज्ञान इनका ज़्यादा होगा या मेरा ज़्यादा होगा? जीवन का ज्ञान इनका ज़्यादा है, वो मतलब RCM इस दुनिया का पहला ऐसा धंधा है जिसमें नींद लगेगा चुटकी रंग चौथा का। एक कपड़ा सुबह पहनता हूँ, शाम को उतारता हूँ ना, पर डे मुझे 10,000 रुपये देता है। 7 बजे टाइम रहता हूँ, शाम को 7 बजे उतारता हूँ, इधर उधर की कोई बात नहीं करता। सरकार बदले, कांग्रेस की आए, BJP की आए, नेता अच्छा बुरा, उसको करने से अपने को क्या मिलता है भाई बताओ? RCM 5 साल का हो सकता, आने वाली 10 पीढ़ियों की जिंदगी बदल जाएगी। आपको ये एक बंदा लगता है, एक बंदा नहीं है, एक व्यक्ति है। 1 महीने में करोड़ कितना जा रहा है? 30 लाख का एक महीने का करोड़, कितना ग्राउंड 30 लाख का एक महीने का करोड़। एक बंदा या एक फैक्ट्री है? फैक्ट्री। 30 लाख का करोड़ एक महीने में, 12 महीने में कितना? 12 या 36, 3 करोड़ 7 लाख सैलरी देता हूँ? नहीं, सैलरी नहीं देता, ध्यान नहीं रखता, साल में मिलता भी एक बार, वो भी ये चल के आते हैं, मेरे पास टाइम नहीं। अच्छा, अभी उम्र कितनी है? 50, और माता मेरे 500 साल के 100 साल जिए, 50 साल और जिएंगे, 50 हो गया, 1 साल में 3 करोड़ का करोड़ दे रहे हैं, तो 50 साल में कितना करोड़? 150 करोड़ का करोड़, 1500 करोड़ का करोड़ देगा, 1500 करोड़ का ये बंदा मुझे करोड़ देगा, उसका 10% भी आया तो करोड़ रुपये आ गया, लगाया कोई कुछ नहीं। आज मेरा जो बड़ा भाई है मेरे तो 25 लाख कमा रहा है मिनिमम। आज मैं काम कर रहा हूँ, उनको पैसा जा रहा है, कल मेरा बेटा काम करेगा, उनको बेटे को पैसा जाएगा, उससे पोता काम करेगा, बेटे को पैसा जाएगा। बहुत बड़ा बिजनेस है सर, और आज करोगे तो फायदा है, 10 साल बाद तो बच्चा करना शुरू कर देगा, फिर कुछ नहीं। पानी की 20 ml की बोतल 1970 में लगाई ना